guys, welcome back to our channel. I'm Jolly and I am Nikita. कैसे हैं आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है अमेजिंग स्टोरी ऑफ खाने काबा एंड आगे इसके ये भी लिखा है कि खाना काबा और पाकिस्तानियों की रूहानी ताल्लुक. एंड गाइस जो इसका थंबनेल है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. और जिस चैनल पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उस चैनल का नाम है हम सब. और इस चैनल पे हम पहली बार रिएक्शन दे रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम हम इनकी कोई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है, क्या स्टोरी होती है. और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना. और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. So let's start the video. 1979 को मंगल की एक सुहानी सुबह थी. इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम. दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन मकाम हरमे काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने दिलनशीन किरत के बाद नमाज फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए. उस वक्त हरम शरीफ में हजारों के करीब नमाजी मौजूद थे. हरम शरीफ के इन हमला आवरों का सरगुना 27 साला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने 4 साल तक मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की तालीम हासिल की हुई थी. उसका दस्ते रास्त जहीमान बिन सैफ अल अतीबा था. जहीमान का ताल्लुक एक बद्दू कबीले से था और सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन अब्दुल अजीज बिन बाज की तालीमात से निहायत मुतासिर था. उसने अब्दुल अजीज बिन बाज की कायम की हुई सल्फी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद सऊदी अरब में इस्लाम की असल शक्ल बरकरार रखना था. जहीमान की शिद्दत पसंदी वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई थी, जिसके बायस 1978 में सऊदी हुकूमत ने उसे कुछ साथियों समेत हिरासत में भी लिया था. मगर रिहाई मिलने के बावजूद अल अतीबी के ख्यालात में तब्दीली न आई और वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाना काबा पर हमला आवर हो गया. और 20 नवंबर 1979 का ये स्याह तरीन दिन था कि जब हरमे पाक पर हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ खाना काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने जेर इंतजाम ले लिया. इन लोगों ने बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करके जनाजों का बहरूप बनाकर चारपाइयों के जरिए असलहे की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा कर ली हुई थी. जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद कर इन पर अपने मुसल्ला अफराद खड़े कर दिए. फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी मौऊद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है. उसके बाद नाम नेहाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बैत करेंगे. इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और संगीनों के साए में लोगों को धमकाते हुए बैत शुरू करवा दी. ख़वातीन हुज़रात, ये कई सदियों के बाद पहला मौका था कि जब खाना काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था. हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए और किसी को भी बाहर से अंदर आने या अंदर से बाहर जाने की इजाजत ना थी. सऊदी हुकूमत ने इस भयानक वाक़े से निमटने के लिए अपनी फौज भेजी, लेकिन खाना काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रही. फिर सऊदी हुकूमत ने उस वक्त मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े के बारे में खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए. जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाना काबा पर दहशत गर्दों का कब्जा है तो मुसलमानाने आलम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई. हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुतबर्रक और मुकद्दस मकाम को दहशत गर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए. लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजब कशमकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्लाह के करीब खून बहाने से भी वो कासिर थी. अगर वहां पर भारी असलहे का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचने का खदशा था. और बगैर किसी भारी नुकसान के हरमे पाक को दहशत गर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत, जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल की जरूरत थी, उससे सऊदी फौज महरूम थी. दोस्तों, उस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दिफाई मुआहिदा था. चुनाचे फ्रांसीसी कमांडोज ने सऊदी फौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके. लेकिन चूंकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है तो सऊदी अहलकार फ्रांसीसी कमांडोज को साथ लेकर नहीं जा सकते थे. चुनाचे निगाह इंतखाब पाक फौज पर पड़ी.
सऊदी फरमा रवाह शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया और खाना काबा के दिफा के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से राब्ता किया गया और दरखास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के दिफा के लिए इकदामात करे। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। पाक फौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनाचे SSG के स्पेशल कमांडोज पर मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तरतीब दिया गया और उसे हरमे पाक की पासबानी के लिए सऊदी अरब रवाना किया गया। दोस्तों, अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशतगर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और उन दहशतगर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडोज और सऊदी कमांडोज नाकाम रहे, उन पर पाक फौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों के नापाक वजूद से किस तरह पाक करवाया और पूरी दुनिया में ये वाज़े पैगाम भेज दिया कि जब भी खाना काबा पर कोई मैली निगाह डालेगा तो पाक फौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाना काबा की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन पेशतर इसके कि हम तफसीलात में जाएं, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। ख़वातीन हज़रात, खाना काबा पर हमले की खबर जब पाकिस्तान में पहुंची थी तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने पर लोगों ने हमला कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि ये अमरीका और यहूदियों की साजिश है कि बैतुल्लाह जैसी पाक और मुकद्दस जगह पर दहशतगर्द दाखिल हुए। हालात जब इस कदर संगीन थे कि कई मुल्कों के दरमियान इस बिना पर जंग छिड़ सकती थी, तो पाक फौज के SSG कमांडोज पर मुश्तमिल एक दस्ते को सऊदी अरब भिजवाया गया ताकि बैतुल्लाह को इन दहशतगर्दों से क्लियर करवाया जाए और 1 लाख के करीब लोग जो वहां पर यरगमाल थे उन्हें आजादी दिलवाई जाए। पाक आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के इन कमांडोज की क़यादत एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्कातुल मुकरमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्लाह पर कब्जे और इस मुहासरे को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोग हरम शरीफ में मुक़य्यद और महसूर थे। अब ख़वातीन हज़रात, पाक फौज के कमांडोज का ये एक ट्रेडमार्क तरीकाकार है कि ये अपने दुश्मन पर, अपने हरीफ पर यकदम और तेजी से हमलावर होते हैं और उसे संभलने का मौका भी नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरमे पाक जैसी हसास जगह थी, इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशतगर्दों के साथ डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो ना सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती, बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुंचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेजी के साथ गुजरता जा रहा था। चुनाचे पाकिस्तानी जांबाजों ने वहां पहुंचकर फौरी प्लानिंग शुरू कर दी। कैमराज की मदद से उस सारे एरिया का जायजा लिया गया कि जहां दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे और उन्होंने अपने मुसल्ला गार्ड्स हरमे पाक के दरवाजों पर तैनात कर लिए हुए थे। फिर दोस्तों, SSG कमांडोज के दस्ते के इस लीडर मेजर के जहन में एक अजीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जांबाजों को बुलाया और उनसे खून पर हलफ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हलफ देने में किस मुसलमान को तामुल हो सकता था। चुनाचे SSG के तमाम कमांडोज ने बखुशी और इसे एक सादत समझते हुए ये हलफ दे दिया कि अगर खाना काबा की तरफ कोई बढ़ा तो वो सीना सपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह को कोई नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। उसके बाद कमांडोज के इस दस्ते के लीडर मेजर ने अपना रुख सऊदी हुक्काम की जानिब मोड़ा और उनसे दरखास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशतगर्दों पर पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की, बल्कि सऊदी बादशाह से हेलीकॉप्टर के जरिए SSG कमांडोज को मस्जिद के सहन में उतारने की इजाजत तलब की। अब अगर आप जानते हो तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती है, मगर कुछ देर तामुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाजत दे दी। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के मशहूर जमाना कमांडोज को सहने काबा में हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उस मेजर के हुक्म पर उसी वक्त मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मौसर कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स गैर फाल और मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर्स ने फजा ही से इन दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और उतनी देर में जब पाकिस्तानी फौज के SSG कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जा
गिराकर दहशतगर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के इन शेरों ने अपने लीडर इस मेजर की क़यादत में गैर मामूली सूरत से तमाम दहशतगर्दों पर काबू पाया। सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया, तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज के जवानों की दलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आजाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा को दहशतगर्दों से छुड़वाने वाले इन एसएसजी कमांडोज की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पर आंच आने लगी तो पाक फौज ने अपनी पेशावराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आजाद करवाया बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धाक मिठा दी। इन हमलावरों के लीडर जहीमान अल लतीबी समेत 60 से ज्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सबको सजाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की इमारत को तो कुछ नुकसान पहुंचा मगर खाना काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज मुशर्रफ और पाक फौज के एसएसजी कमांडोज की जहानत और दलेरी की वजह से पाक फौज का मर्तबा और मकाम दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मनाने इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़े पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। ख़वातीन हज़रात, ये इसी वाक़े की बदौलत था कि सऊदी हुकाम उम्र भर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ की इज्जत करते रहे और जब भी ये दोनों हज़रात सऊदी अरब का दौरा करते तो उन्हें खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। मगर बहरहाल ये कारनामा शख्सियात से बालातर था। ये वो चीज़ थी कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि पाक फौज की ये दास्तान आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो चंद सेकंड्स निकाल कर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइज, ये जो वीडियो थी इसकी हमने ये ऐसे ही वीडियो हमने देखी थी और उसका टाइटल था 15 डेज जब हिल गई थी इस्लामी दुनिया। हाँ, तब बट ये हमने देखा कि इसमें ज्यादातर इस वीडियो में प्रॉपर आर्मी की बताई थी कि उस टाइम पे पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था और मतलब बेसिकली जो भी वहाँ की आर्मी थी उन्होंने भी क्या किया था, है ना। बट हमें ये वाली स्टोरी नहीं पता थी कि आर्मी कैसे क्या कर रही थी। बट जैसे लास्ट में इन्होंने बताया कि पानी छोड़ देना और करंट एंड ऑल ये सारी जो चीजें थी ये भी इसलिए किया गया था क्योंकि अंदर हम गन और वगैरह ये सारी चीज यूज नहीं कर सकते हैं, खून मतलब बहे वो अच्छा भी नहीं है। हाँ, ये चीज वहां पे अलाउड नहीं थी इस वजह से और दूसरी आर्मी भी नहीं जा सकती थी, है ना। इसीलिए पहले आर्मी भी नहीं। हाँ, एंड आई थिंक वो नो फ्लाइंग जोन था तो फिर उन्हें परमिशन दी थी कि फिर वो जा सकते हैं बट क्योंकि ऑब्वियसली वो तो करना ही था उन्हें। बट हाँ, ये वीडियो मतलब ज्यादा इमाम मेहंदी के बारे में जो अपने आप को क्लेम कर रहे थे कि वो इमाम मेहंदी है उनका थोड़ा कम दिखाया उन्होंने। ज्यादा जो इसका वो था ना कि आर्मी की जो कैसे उन्होंने ऑपरेट किया था, आर्मी ने कैसे उन्हें निकाला था। फिर वो ये भी बता रहे थे फ्रांस की आर्मी भी थी बट वो जा नहीं सकती थी क्योंकि नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं थे अंदर। तो ये सारी चीजें काफी उन्होंने बताई। बट हमें गाइज अच्छा रहा हमने इससे पहले वो वीडियो देखी थी, इससे हमें प्रॉपर पूरी समझ में आई। और अब हमको दोनों साइड से पता है स्टोरी। आर्मी के साइड से भी पता है कि उन्होंने कैसे क्या किया था उस चीज को हटाने के लिए, कैसे मतलब प्रॉपर पूरा जो ऑपरेशन उन्होंने किया था और जो टेक्निक्स थी और जो भी उन्होंने यूज दिमाग लगा के किया वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था। एंड वो वाली में ज्यादा उन्होंने उनके बारे में दिखाया, उसकी चीज के बारे में दिखाया था कि वो हुआ क्यों था। हाँ, रीजन क्या था उसके पीछे। जो अपने आप को इमाम मेहंदी बता रहे थे। उनकी प्रॉपर उसकी पूरी लाइफ दिखाई थी, मतलब उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, क्या पहले जेल में ही रहते थे। हाँ, उनको जेल हो रखी थी पहले। हाँ, बट गाइज वीडियो बहुत अलग थी और इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि इसमें ऐसा था कि कोई वेपन यूज नहीं कर सकते थे वहां पे, बट विदाउट वेपन विदाउट कुछ ऐसा चीज यूज भी नहीं किया। इसमें उन्होंने प्रॉपर अपना इंटेलिजेंस को यूज करके ऐसी टेक्निक मतलब इन्होंने सोचा कि पानी डालो एंड करंट डालो उससे, है ना। बट काफी अच्छी मतलब इसको सोचने के लिए भी यार काफी। एंड क्योंकि
टाइम भी कम ही था क्योंकि एक हफ्ता तो ऑलरेडी हो चुका था उनको 2 वीक हो गए थे क्या? हाँ बट वो आई थिंक फर्स्ट वीक के बाद आए थे, थर्ड टाइम बाद आए थे, तो इतना टाइम हो चुका था एंड फिर लोगों का भी प्रेशर उन पे ज्यादा था क्योंकि लोग भी वहाँ पे काफी लोग थे, 1 लाख तक तो लोग थे वहाँ पे थे एंड साथ में जो मुस्लिम्स भी थे और कंट्रीज में उनका भी प्रेशर था कि मतलब जल्द से जल्द फ्री हो सब एंड सब नॉर्मल हो। इसी से पता चलता है कि काफी अच्छी मतलब आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया। और गाइज बहुत अलग वीडियो थी और हमें अब प्रॉपर पूरी स्टोरी पता है। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइज प्लीज अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जो इसका काइंड ऑफ हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसने इमाम मेहंदी बोला था कि मैं इमाम मेहंदी हूँ, उनके ऊपर उसकी पूरी लाइफ के ऊपर थी वो स्टोरी, वो आप जरूर देखना। उसका टाइटल निकिता बताएगी। उसका टाइटल है 15 दिन जब हिल गई थी पूरी इस्लामी दुनिया एंड आई थिंक हमने रिसेंटली डाली है, अभी दिया है, 1-2 हफ्ते हुए होंगे। तो प्लीज वो भी देख लेना, आपको उसको भी देख के बहुत मजा आएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।